हेलो गाइस, मेरा नाम है अवधेश कुमार। जैसा कि आप लोग हमें जानते ही होंगे, अगले वीडियो में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज भी हम वही काम करेंगे। थोड़ा सा अपने मैं थोड़ा अच्छे से अभी हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। परंतु हम धीरे धीरे बोलने का कोशिश कर रहे हैं और हम अब सही से बोलेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। और चलिए आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रीक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ब्रीक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम नेफ्रॉन को कहते हैं। नेफ्रॉन किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एडिनोसिन टाइफॉस्फेट एटीपी है। एडिनोसिन टाइफॉस्फेट एटीपी मतलब एटीपी का मतलब होता है ऊर्जागर। ऊर्जा ऊर्जा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया है ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का। मतलब एटीपी मतलब तो ऊर्जा, ये सब चीज ऊर्जा में ही आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन है कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन हार्मोन कौन सा है? पादप में पूछ रहा है। ये पादप में क्या पूछ रहा है? वृद्धि हार्मोन। तो हमें बताना है कि पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। पादप में वृद्धि हार्मोन कौन होता है? जिब्रेलिन। और इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, जो आहार नाल होता है मतलब हमारे शरीर में, उसमें सबसे लंबा भाग क्या होता है? उसमें सबसे लंबा भाग होता है हमारी छोटी आंत। नाम भले ही छोटी आंत है परंतु ये सबसे बड़ी होती है। कि इसके बाद यहीं पे कई प्रकार के पाचन कर लिए जाते हैं और यहाँ पे अवशोषण भी कर लिया जाता है। तो आगे का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मतलब ऊर्जा के रूप में कोशिका का ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, आपको आगे भी बताए थे कि ऊर्जा मतलब ऊर्जा एटीपी से ऊर्जा होता है, तो एटीपी हो जाएगा आंसर। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान याद कीजिए। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान, जब उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वहाँ गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। चौवन का सॉरी, तो यहाँ पे रंध्र आंसर हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन है। रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका होगा नीलय द्वारा। रक्त को मतलब जैसे कि ये हमारा हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट है तो इसमें एक नली ऐसे आती है जिसमें कि एक नली, मैं आपको समझाता हूँ कि एक नली हमारे शरीर में आती है, एक नली जाती है। जो आता है उसे अलिंद कहते हैं और जो निकल जाता है उसे निलय कहते हैं। अब आगे का हम बात बताते हैं। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? मतलब रक्त को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है स्फाइग्नोमैनोमीटर। रक्त को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त को मापने में किया जाता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मतलब हमारा कहीं पर भी हाथ वाथ जैसे कि है, इस जगह पे हमारा कट जाता है तो यहाँ पे खून निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने ही बंद हो जाती है। वो किसके कारण होती है? वो होती हैं प्लेटलेट्स के कारण। मान लीजिए कि हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ये खून बंद ही नहीं होगा, तो उसके बाद हम ठीक भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। मतलब तिलचट्टा किसके द्वारा सांस लेता है? वैसे जैसे कि हम लोग फेफड़ा के द्वारा लेते हैं, मछलियाँ गिल्स के द्वारा लेती हैं, और वो जो चींटी है वो ट्रेकिया के द्वारा लेता है, और ये तिलचट्टा भी शायद ट्रेकिया के द्वारा ही लेता है क्योंकि ये छोटे जीव में ही आते हैं। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? जैसे हमने आपको आगे भी बता दिया कि मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा। अब आगे का क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये हो जाएगा अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय।
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। आगे का क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 3.5 कूल कुल जूलॉम पर मोल। कुल जूलॉम पर मोल दिया गया है 3.5 कुल जूलॉम पर मोल। आगे का क्वेश्चन है मानव हृदय हृदय घिरा हुआ है मतलब मानव हृदय किसका द्वारा घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम से। मतलब मानव का जो हृदय है इसके चारों तरफ एक परत की तरह है, तो वो किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। तो आगे का हम जानते हैं कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि मतलब श्वेत रक्त जो होता है जो कि हम प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं उसकी जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसी के बारे में पूछा है। तो इसका जीवन हो जाएगा 12 से 20 दिन। मतलब 12 से 20 दिन में वो बन 12 से 20 दिन तक उसका जीवन अवधि, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, उसके जगह पे फिर से नया प्लेटलेट्स बनते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं आज, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपना काम करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 16 साल के लगभग होगा और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप भी अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत।